बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाजरीन, हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है ख्वाबों की तबीर के हवाले से। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको कोई भी ख्वाब आप देखें तो आपने 4 किस्म के लोगों से तबीर नहीं पूछनी। एक बेदीन बंदा, एक औरत से, एक जाहिल से और एक दुश्मन से। क्योंकि ख्वाब की तबीर अगर ये लोग, चूँकि बेदीन बंदा भी उसमें बरकत नहीं होगी, औरत वैसे नाक़िसुल अक़ल है और जाहिल के पास इल्म नहीं होता और दुश्मन तो वैसे आपका खैर खा नहीं, तो ये 4 लोगों से जब आप तबीर पूछेंगे तो वो गलत तबीर भी बता देंगे। तो ये ख्वाब की तबीर चूँकि उसी तरह वाक़या होती है जिस तरह आप किसी से पूछें और वो आपको बताता हो, तो इसलिए कोशिश करें कि ख्वाब की तबीर आप खैर वाली तबीर लें और ख्वाब की तबीर देने वाले भी खैर वाली तबीर देने की तरफ ज़्यादा मिलान अपना रखें। और इसकी मैंने दलील दी थी कि सूरह यूसुफ में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जब उनके मसाहिब ने कहा कि मैंने तो वैसे ही अज़राह झूठ या मजाक कहा था कि मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब कोई नहीं देखा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ मेरे रफ़ीको, जो बात तुमने मुझसे पूछी और मैंने तबीर बताई, ये मेरी तबीर के मुताबिक वाक़या होगी। और फिर उस सूरत में आगे जाके उस बंदे को उसी तरह जो उन्होंने तबीर बताई थी फांसी दे दी गई। और फिर जो गाय की तबीर के हवाले से बादशाह ने पूछी थी, तो आपने बताया था कि 7 साल खुशहाली होगी और 7 साल के बाद कहत होगा, तो उसी तरह कहत पड़ गया। तो इसलिए जो तबीर आपने बताई वो वकूफ़ पज़ीर हुई, मिन्नो अन बात। वो अलग बात है कि आपके पास इल्म था, अल्लाह ने आपको वो इल्म गैब अता फ़रमाया था, तबीर का इल्म अता फ़रमाया था, लेकिन बात ये है कि यहाँ होने की बात है। और जिसको आपने बताया था कि तू बादशाह का मसाहिब बनेगा और उसको शराब पिलाएगा, यानी पानी पिलाएगा, उसका मशरूब पिलाने वाला, तो वो उसी तरह वो उस ओहदे पे फायज़ हुआ। और जब वालद से ज़िक्र किया कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चाँद मुझको सजदा करते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह जब भाई सजदे में गिरे और फिर वो सारा मामला, तो जो तबीर बताई जाए वो वकूफ़ पज़ीर हो जाती है। इसलिए ख्वाब की तबीर वैसे बंदे से पूछें जो कि साहिब इल्म हो और नेक हो और आपका खैर खा हो और इल्म रुयत पे पूरा कमाल रखता हो, वरना आप गलत बंदे से तफसीर पूछेंगे तो फंस जाएंगे। वो गलत बंदा भी तफसीर बताएगा, गलत तवील और तबीर बताएगा, तो वो भी ज़्यादा चांसेस हैं आप पर वो वाक़या हो जाएगी। और फिर मैंने तबीर के हवाले से बताया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। एक औरत ने 2 मुख्तलिफ़ औक़ात में 2 औरतों ने एक ही ख्वाब पूछा, तो दोनों की तबीर मुख्तलिफ़ बताई गई। ये वो इस वजह से कि ख्वाब की तबीर का वक़्त मुख्तलिफ़ था। एक को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीर दी कि तुम्हारा खामद सफ़र से वापस आएगा। वही ख्वाब जब बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया था, आपने फरमाया तेरा खामद मार जाएगा, तो दोनों तबीरें पूरी हुई। तो वो हुक्मा ने बताया, चूँकि 2 तबीरें पूछने में वक़्त और था, तो मैंने जो आइमा के अक़वाल बताए वो एक ये था कि ख्वाब फजर से लेके तो ज़वाल से पहले जो पूछा जाए तो उसकी तबीर खैर वाली दी जाएगी और वो खैर वाली तबीर होगी, और जो इसके बाद पूछा जाए तो वो शर वाली और फसाद वाली तबीर होगी। और फिर जब बाज़ औक़ात ख्वाब ऐसे आते हैं, मसलन कोई बंदा ख्वाब के अंदर कंदील, चिराग, आग खुद को जलता हुआ देखता है, तो इस पर ख्वाब की तबीर बयान करने वाला फ़ौरन तबीर नहीं दे देगा उसको जब वो पूछेगा। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेता है, गर्म अशिया से उस पर खलत सफ़रा का जो है ना वो गलबा हो जाता है, तो वो ख्वाब में फिर आग, कंदील, चिराग, गर्म चीज़ खुद को जलता हुआ देखता है, तो वो फ़ौरन आके बताता है और बंदा उसके मुताबिक मुअब्बर जो है वो जल्दबाजी करता है और तबीर दे देता है। तो इन हालात में सबसे पहले उस बंदे से पूछे तुम पिछले कुछ दिनों से क्या क्या कुछ खा रहे हो, खुराक मालूम करें, और उसके बाद उसके चेहरे की जर्दी और जिस्म की लागरी और जो उसके दिल की तेज़ी और उसके जिस्म की तेज़ी, उससे आप एक मुआलिज की तरह उसके जिस्म का अंदाज़ा लगाएं। और आपको फिर पता होना चाहिए कि इस पर खलत सफ़रा का जो है ना वो असर हुआ है, लिहाजा इसकी तवील आपको नहीं देनी चाहिए। इस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं, और ये ख्वाब महज एक
ख्वाब ही था, इसकी तवील से गुरेज किया जाए। और बाज़ औक़ात नमक ज़्यादा खा लेते हैं लोग, गोश्त, बैंगन या तुर्श चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे खलत सौदा का गलबा हो जाता है और बंदे को खौफनाक ख्वाब आते हैं। मसलन वो सांप देखता है, वो खौफनाक ख्वाब देखता है, और वो बिच्छू देखता है, तरीकी से स्याही देखता है, रात देखता है, डरने वाले ख्वाब देखता है। तो जब वो बताएगा वो, तो मुअब्बर देखेगा कि क्या इस बंदे का चेहरा खौफ से स्याह है, और वो अपने नाक और रीछ पर बार बार हाथ मार रहा है और बंदा टेंशन और परेशानी के आलम में है, तो वो फिर मुआलिज उससे पूछेगा खुराक तुम पिछले दिनों में क्या खाते रहे हो। तो वो जो मुअब्बर है, तो वो जब बताएगा अपनी खुराक, तो मुअब्बर को समझ जाना चाहिए कि इस पर खलते सौदा जो है उसका सफरा हुआ है। तो जो है ना, खलत सौदा का गलबा जो इस पे आया है, अब इसकी तबीर की भी कोई हकीकत नहीं, इसको भी तबीर नहीं दी जाएगी। और फिर ये है कि ख्वाब देखने वाला दो हाल से खाली नहीं होता, या मोमन होता है या काफ़र होता है। मोमन का ख्वाब खैर पर मुश्तमिल, काफ़र का ख्वाब शर फसाद पर मुश्तमिल। फिर बादशाहों के ख्वाब होते हैं, काजियों का ख्वाब और है, मर्दों का ख्वाब है, औरतों का ख्वाब है, आज़ाद का ख्वाब है, ग़ुलाम का ख्वाब है, बुज़ुर्ग का ख्वाब है, जवान का ख्वाब है, बच्चे का ख्वाब है, मरीज़ का ख्वाब है, तंदुरुस्त का ख्वाब है। तो ये मरीज़ का और तंदुरुस्त का ख्वाब एक तरह का नहीं हो सकता, बूढ़े और जवान का एक तरह का नहीं हो सकता, बादशाह और काजी का एक तरह का नहीं हो सकता, आका और ग़ुलाम का ख्वाब भी एक तरह का नहीं हो सकता। तो एक तबीर नहीं दी जा सकती, मर्द और औरत का एक तरह का ख्वाब नहीं हो सकता। तो इसलिए तबीर देते वक्त इन चीज़ों को भी जहन में रखा जाएगा। सबसे बड़ा जो मोतबर ख्वाब है वो बादशाहों का है। हाँ जी, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और जो साहब अमर है उनकी इताअत करो। तो जो बादशाहों का ख्वाब है, ये ख्वाबों का बादशाह होता है, तो उसकी हकीकत ज़्यादा करीब होगी। और काजियों का ख्वाब जो है वो बादशाहों के बाद वो मोतबर है, उसका देखा जाएगा। औरतों और मर्दों के ख्वाब की बात करें तो मर्द अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे फजीलत रखते हैं, कवि हैं, ताकतवर हैं, उनकी इबादत भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से उनके दर्जात भी ज़्यादा हैं। तो मर्द का ख्वाब औरत से कभी होगा, इसकी तबीर और होगी, औरत की और होगी। इसी तरह आज़ाद और ग़ुलाम बराबर नहीं हो सकते, ये कुरान का फ़ैसला है। तो इस आज़ाद आका के ख्वाब की और होगी तबीर, मालक वही ख्वाब देखे तबीर और, ग़ुलाम वही ख्वाब देखे तबीर और, इसी तरह जवान वही देखे तो और बूढ़ा देखे तो और, इसी तरह जो आलम देखे तो और, जाहल देखे तो और। कुल हाल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या आलम और जाहल बराबर हैं? तो नहीं। तो फिर भाई इनके ख्वाब कैसे बराबर हो सकते हैं? बूढ़ा और जवान बराबर है? नहीं। तो ख्वाब कैसे बराबर हो सकते हैं? मर्द और औरत बराबर है? नहीं। मर्द एक, औरत दो की गवाही उसके बराबर है, तो ख्वाब बराबर नहीं हो सकते। आका और ग़ुलाम बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो भाई ख्वाब भी बराबर नहीं हो सकता। अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो इसी तरह से ये चीज़ें ज़हन में रखी जाएंगी। और इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं, अगर कोई बंदा इस नीयत से सोए कि अपना अच्छा या बुरा ख्वाब में मालूम कर ले, तो वो बंदा अगर उसको ख्वाब में बकरी का, गाय का, ऊँट का गोश्त खाता हुआ खुद को वो, या भैंसे का गोश्त खाता हुआ, या मुर्गी का गोश्त खाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी वो जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है, अगर वो इन जानवरों का गोश्त खाता है, तो ये उसकी तबाही की दलील है और उस पर मुसीबत आने वाली है। और अगर कोई बंद दरवाज़ा या मीठा खाना खाता है या शरबत पिए मीठा और ये पाए, तो ये बेहतरी की दलील है। गुड़ खा रहा है, मिठाई खा रहा है, शरबत पी रहा है, तो ये बेहतरी की दलील है, मीठी चीज़ जो है। और फिर अना आइंदा ज़न्नी आब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, जैसा वो सोचता है मैं वैसा उसको मिल जाता हूँ। ये तो हदीस कुदसी भी है। तो जो ख्वाब में वो सोचेगा आएगा उसको, वो हो जाएगा उसके साथ। और गारे सौर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं था फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जब वो काफ़िर करीब आ गए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो दुश्मन करीब आ गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर सिद्दीक़, तू गाम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह साथ था। और फिर उसी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुमान के मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला का मामला रहा और काफ़र बेमुराद वापस लौटे। और मोहम्मद बिन सरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाबों की दुनिया के अजीम इमाम है। आप फरमाते हैं, जो बंदा ख्वाब देखे कि वो मिंबर पर है, अब ये एक ख्वाब देख रहा है नेक बंदा और एक ख्वाब देख रहा है बद बंदा, तो दोनों का ख्वाब नेक और बद का भी बराबर नहीं होता। ख्वाब एक ही है, क्या मिंबर पे बैठे हैं, नेक बंदे को ख्वाब आया तो इसका मतलब है कि शरफ और बुजुर्गी हासिल करेगा, और अगर बद बंदे को ये ख्वाब आया तो इसका मतलब है वो सूली पे चढ़ाया जाएगा या उसको बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, फांसी लगेगी उसको। तो ये ख्वाब की तबीर है दोनों की।